अर्पण चिटकारिया पौड़ी एमआईसी मोहल्ला निवासी जिन्होंने जीत डाली विकासनगर एथलीट क्लब द्वारा आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा बैठा है। दिखने का भले छोटा हो या उम्र का भले छोटा हो, अभी मात्र 11वीं में पढ़ता है और पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे दिखने के भले छोटे हों, लेकिन काम जब हम उनके सुनते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। हमारा प्रयास है ऐसे बच्चों को आप सबके सामने रखना, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी तैयार होना है। देश अगर बनता है तो देश के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत होती है जो अपने आप में मजबूत हो, और अपने जब वो खुद मजबूत होते हैं तो अपने समाज को भी मजबूत करते हैं। आज विश्व में बहुत सारी गतिविधियां हैं, चाहे वो खेल से लो चाहे कहीं से भी लो। खेल कूद में भी विश्व में जब बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उस समय हम अपने बच्चों को तलाश करते हैं कि हमारे बच्चों ने कितने मेडल जीते, और उस समय जब हमारे किसी इर्द गिर्द का नाम आता है तो हमें हमारी जो खुशी होती है उसका ठिकाना ही नहीं रहता। मेरे साथ जो मेरे बगल में बैठे हैं या जिनकी मैं आपसे मुलाकात करवा रहा हूं, इस बच्चे का नाम है अर्पण चिटकारिया। अर्पण ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता हुई जिसको आयोजित किया था विकासनगर एथलीट क्लब ने। आपको पता है ये प्रतियोगिता कैसी थी? ये प्रतियोगिता थी ऑनलाइन। ऑनलाइन में दो कैटेगरी रखी गई, रन एंड साइकिलिंग, यानी दौड़ती हुई प्रतियोगिता भी थी और साथ ही साइकिलिंग की, यानी साइकिलिंग आपको करनी है, लेकिन वो रिकॉर्ड कैसे होगी? ऑनलाइन। सुनिए आपने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, आप लोग मुझसे ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं और मुझे लगता है आज कंप्यूटर के युग में और जहां सोशल मीडिया का युग है, मुझे लगता है आज आप मुझसे ज्यादा इस सब को जानते हैं। तो ये प्रतियोगिता वो थी जो ऑनलाइन थी, जिसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा था। एक ऐप के माध्यम से जितनी आप साइकिल चलाएंगे वो सब रिकॉर्ड होता है। इसमें पूरे देश भर के बच्चों ने भाग लिया। देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे अपनी अपनी जगह पे अपने ढंग से साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन एक ऐप के माध्यम से वो रिकॉर्ड हो रहा था। और हमें गर्व है अपने इस बच्चे पर। इसने उस ऑनलाइन दौड़ में, साइकिलिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। है ना खुशी की बात? आइए आपको मुलाकात कराते हैं। आप हैं अर्पण चिटकारिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। धन्यवाद सर। अर्पण क्या था ये बताओ ना, क्या चीज थी ये? ये एक साइकिलिंग और रनिंग का वर्चुअल इवेंट चैलेंज था। हाँ विकासनगर एथलीट क्लब द्वारा करवाया गया था जी ये। जी। और इसमें ये था कि आपको एक साइकिलिंग या रनिंग करनी है जिसमें हाँ आपने पार्टिसिपेट करा है, हाँ। और जिसमें इसके सबसे ज़्यादा किलोमीटर रहेंगे रनिंग और साइकिलिंग में, वो इसका विजेता रहेगा। और अच्छा, ये कैसे काउंट होते हैं जो क्योंकि आपने कहाँ कहाँ साइकिलिंग की? सर मैं तो कई जगह गया हूँ। मेरे यहाँ से पौड़ी से ऋषिकेश, हाँ पौड़ी हाँ सतपुली, हाँ। पौड़ी, ऐसे कई जगह गया मैं। 8 दिन का ये चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा, 8 दिन का चैलेंज। जी, कितनी तारीख शुरू हुआ था? ये 20 जुलाई से 27 जुलाई तक था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन था ये पूरा कारगिल शहीदों के नाम समर्पित था। भले इन्होंने इसका उद्देश्य रखा कि नशा मुक्त उत्तराखंड, यानी जो भी युवा इसमें भाग लेगा उसको एक कसम भी लेनी है कि वो अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेगा, या अपने आसपास के बच्चों को भी इस जो ये महामारी के रूप में फैल रही है इससे मुक्त रखेगा। तो रिकॉर्ड कैसे होता था? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो उसको कौन देखता था उसको? ये एक ऐप है स्ट्रावा नाम से। अच्छा। तो उसमें हमारा जो अकाउंट वगैरह बनता है, फिर हाँ हमें हाँ एक उनका जो क्लब है उसको ज्वाइन करके हाँ हाँ। फिर उसमें हमें अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती थी। जब अच्छा। हम अपने स्टार्ट करते थे एक्टिविटी को, हम्म। फिर जब एंड करते थे उसको और फिनिश करके उनको सबमिट कर देते थे। सबमिट कर देते। जी, जिससे वो वहाँ पे अपना मॉनिटर भी करते रहते थे हमारी सारी हाँ एक्टिविटीज़ हाँ हाँ को। हाँ हाँ। ये था सारा तो ये सीन। साइकिलिंग आप कहीं भी चला सकते हैं? जी सर, ये मतलब आप पूरे। घर के अगल बगल भी घूम सकते हैं, लेकिन जी, साइकिल जी। चलनी चाहिए। जी, साइकिल चलनी चाहिए अच्छा, सर। साइकिल चलनी चाहिए। पर ये साइकिलिंग इंडोर नहीं होनी चाहिए थी, अच्छा, इंडोर नहीं होनी और चाहिए। रनिंग भी इंडोर नहीं होनी चाहिए थी। बस ये बाहर निकलना है घर से, अच्छा। बाहर जाके ही होगा। हाँ हाँ। इंडोर में अलाउड नहीं था इसमें।
जी, अच्छा, जैसे अर्पण ये बताओ, जैसे तुमने साइकिलिंग करी जी, और उस ऐप के माध्यम से तुम्हारा साइकिल कितना चल रहा है, क्या चल जी। रहा है, उसमें कोई टाइम फ्रेम था कि एक दिन में इतने घंटे साइकिलिंग करनी है या इतने मिनट में इतना दौड़ना है, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ टाइम पीरियड तो नहीं था, पर हाँ, ये था कि मतलब जैसे हम 1 घंटा साइक्लिंग कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। उसमें हमारे पास से जो elapsed टाइम रहता है मतलब वो 2.5 आवर्स से कम रहना चाहिए। मतलब जो हमारा ब्रेक टाइम रहता है, अच्छा। वो हमारा 2.5 आवर्स से कम रहना चाहिए 1 हाँ, हाँ। घंटे की हाँ, हाँ। साइक्लिंग में। हाँ, हाँ। और रनिंग में 1 घंटे के इस रनिंग में हमारा 1.5 आवर्स से का वो elapsed टाइम कम रहना चाहिए 1 घंटे का। अच्छा, अभी जैसे तुम एक दिन में कितने घंटे चलाते थे साइकिल? मेरा जैसे मैं तो पहले स्कूल जाता था, फिर ढाई बजे के बाद मैं शुरू करता था अपनी राइड को, फिर हाँ, हाँ। साढ़े 7-8 बजे तक मैं अपनी राइड को खत्म करा अच्छा, तुम करता कह था। रहे हो कि तुम यहाँ से ऋषिकेश भी गए, यहाँ से जी, श्रीनगर गए, यहाँ से जी, सतपुली गए, तो वहां पर जैसे लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जी। उससे तो पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी रास्तों पे तो दिक्कत होती है ना, तो वो तो एवरेज कम आया होगा। नहीं सर, इसका भी वही रहा है कि प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी रही है इस बार से, हाँ, हाँ। पहले से। तो फिर वही अच्छा रहा कि इस बार पहले फर्स्ट आया मैं। और चलाने में खैर दिक्कतें तो ज़रूर आई हैं रास्तों में। हाँ, कई बार टायर पंचर होते हैं, कभी कुछ हाँ, हो हाँ, जाता है, कई बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ। तो फिर उसका भी अपने साथ सारा सामान, टूल्स वगैरह अपने साथ कैरी करने तो पड़ते हैं। जैसे उसमें टायर पंचर हो गया तो वो टाइम जुड़ रहा है? जी, वो टाइम जुड़ रहा है, अच्छा, पर वो टाइम से प्लस वो हो रहा elapsed टाइम में काउंट होता है फिर वो है। जो अच्छा। हमारा फिर वो जब हमारा साइकिल रुक गई है, हाँ, हाँ। वो 5 सेकंड के अंदर अपना elapsed टाइम में काउंट होना शुरू हो जाएगा 5 सेकंड के बाद हाँ, फिर। हाँ। अच्छा, अर्पण, ये बताओ कि तुमने लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा करी है? मेरी इसके 8 दिन के दौरान मेरी 600 किलोमीटर से ऊपर की राइड करी थी अच्छा, मैंने। 8 दिन में 600 किलोमीटर। जी सर। तो 8 दिन में तुम कहाँ-कहाँ गए? सर मैं अपने उत्तराखंड में कई जगह घूमा हूँ, हाँ, खैर हाँ। अपने साइकिल से तो खैर इतना कहाँ घूमा जाता है, पर मैं यहाँ से सतपुली गया हूँ, हाँ, हाँ। अपना ऋषिकेश, ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर ऋषिकेश से थोड़ा आगे भी गया हूँ। हाँ, हाँ। फिर एक दिन मैं पौड़ी से देवप्रयाग, हाँ, हाँ। देवप्रयाग से श्रीनगर, फिर हाँ, हाँ। पौड़ी, ऐसे कई तुम राइड्स। अकेले चलते थे? जी सर, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से अकेला था, तो फिर और कोई फ्रेंड्स भी आए नहीं, तो हाँ, हाँ, मेरे हाँ। को अकेले पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो यही था, मैं अकेले चल रहा था। अर्पण, ये बताओ तुमने एग्ज़ैक्ट कितने किलोमीटर की यात्रा की जिसमें उन्होंने तुम्हें फर्स्ट पोज़ीशन दी है? मेरी सर एग्ज़ैक्ट शायद 613 किलोमीटर की यात्रा थी। 613 जी, किलोमीटर रन। यानी अर्पण ने पूरे भारत के अंदर असंख्य बच्चों ने इसमें भाग लिया और उसमें हमारे अर्पण ने 613 किलोमीटर का जो रन था, 8 दिनों का जो पीरियड दिया गया था, जो टाइम फ्रेम था, उसके अंदर, और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये है उनकी ट्रॉफी। यस, यही है। जी सर। हाँ, ये सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ? ये सेलिब्रेशन सर देहरादून में किया था, जब इसकी अवार्ड सेरेमनी हुई थी देहरादून में हाँ, 10 हाँ। 10 अगस्त को। अच्छा, अच्छा। जी, अच्छा, देहरादून में अवार्ड दिए गए। जी। अर्पण, ये अब कुछ अपने बारे में बताओ, तुम ये साइकिलिंग का कहाँ से सीखे इतना कि भाई साइकिलिंग तो चलो सभी बच्चे चलाते हैं आजकल, तो सभी, लेकिन ये प्रतियोगिता में भाग लेना कब से शुरू किया? तो ये मेरे लास्ट 2023 में मैंने प्रतिभागियों में पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। हाँ, हाँ। फिर आज इस हद तक पहुँच चुका हूँ अभी तो, और अभी आगे और भी चलना है अभी अभी तो। आगे और भी चलना है। हाँ जी। अपना आदर्श किसे मानते हो? मेरे आदर्श तो ख़ैर सभी हैं जो अपने साथ के हैं, पर फिर भी किसे मानते हो? किसको देख कर देते हो? उसकी टेक्निक भी तो होंगी ना। भाई साइकिलिंग, एक साइकिल चलाना और साइकिलिंग का फिर वो टेक्निक्स जो होंगी उसके, कि कैसे चलाते हैं, क्या होता है, कैसे एवरेज आगे बढ़े, वो कहाँ से सीखते हो? ये तो सारी ख़ैर मेरी हॉबीज़ थी पहले, फिर मैंने इसमें वर्क कर अपना आगे बढ़ता रहा मैं फिर इसमें। हाँ, हाँ। फिर आज ट्रॉफ़ी तक पहुँचा हूँ और इंडिया रैंक 1 आई है इसमें। अच्छा, तुमने इस प्रतियोगिता के अलावा, जो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता, इसके अलावा जी। भी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? जी, मैंने अपने जनपद में होने वाली कई प्रतियोगिताओं में हाँ, भाग भी हाँ। लिया है, हाँ, हाँ। जिसमें मतलब रैली वग़ैरह होती रहती हैं हाँ, जो हाँ। हाँ, हाँ। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें पार्टिसिपेट करता रहा अच्छा। हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, अर्पण, ये बताओ जी। कि जैसे तुमने ये इस समय भरी बरसात में तुमने ये वाला जी। रिस्क लिया है, बहुत बड़ी बरसात थी, इसके बाद भी हमारे इस बच्चे ने पूरा रिस्क लिया और साइकिल के माध्यम से, जहाँ हम घर से बाहर निकलना मुश्किल मान रहे हैं, वहाँ फिर भी इस बच्चे ने जो है अपनी हिम्मत दिखाई और ये प्रतियोगिता जीती है। तुमने किसी से सहयोग लिया, जैसे पर्यटन विभाग हुआ, या किसी से सहयोग लिया था क्या? जी, मैंने कॉन्टैक्ट तो मतलब पर्यटन विभाग में मैं गया था, पर हाँ, वहाँ हाँ। से सहयोग नहीं मिल पाया। नहीं मिला? नहीं मिला बिल्कुल भी सर। अच्छा। उन्होंने कहा कि और पार्टिसिपेंट्स लाओ तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएँगे, ऐसा जैसे किसने हम। कहा यहाँ, पर्यटन विभाग पौड़ी ने? जी, जी, ऐसा बोला गया अच्छा, था। कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं था इस ये बार। साइकिल कहाँ से खरीदी? अपनी थी या फिर सही मैं कहीं अपने से? दोस्त से लेके आया, फिर ये अच्छा, साइकिल 2 से ले। उसमें तुमने उसमें वो। डिमांड करी कि यहाँ पर विभाग है तो हमें थोड़ा मदद करे? हाँ, फिर हमें पार्ट मिलनी चाहिए थी साइकिल, क्योंकि हमें
ऐसे तो ऐसी चीज़ें तो हमेशा नहीं हो पाती हैं। हाँ। इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बच्चे पौड़ी से उभरे हैं ऐसे साइक्लिस्ट, उनको कभी हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उनको कभी सपोर्ट नहीं करा है। चाहे वो हमारे एक कहीं छोटा बच्चा कह रहा है, मैं उस विभाग से, जिसे पर्यटन विभाग कहते हैं और जिस पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से कि वो बच्चों का जो स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग भी वही कराते हैं। उनके पास शायद मुझे लगता है बहुत अच्छी अच्छी साइकिलें हमने देखी हैं, उनके पास हैं, मौजूद हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर काहे के लिए रखी हैं आपने वो साइकिलें? अपने लिए थोड़ी ना रखी होंगी, बच्चों के लिए है ना। अगर बच्चे रिस्क ले रहे हैं तो आप भी लीजिए उन पे रिस्क, क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? अगर एक बच्चा कह रहा है कि आपकी तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर आप रखिए, फिर उनको अपने घर में रखिए उनको। अगर सरकार ने योजना बनाई है तो उसका लाभ दीजिए ना लोगों को, क्यों नहीं देते? आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे नहीं तो कैसे निकलेंगे हमारे, हम कैसे बात करें कि ओलंपिक में हमारा, हमको साइकिल में मदद में मेडल चाहिए या कहीं कोई प्रतियोगिता उसमें मेडल चाहिए, कहां से आएंगे? फिर उम्मीद गलत करते हैं आप लोग ना भाई। मेरा निवेदन है आपसे, आप जो है, जो बच्चे निकल रहे हैं उनको जितना भी हो सकता है नियम से बाहर आके भी मदद कीजिए ना, तभी तो बढ़ते हैं। हर हर बार नियम, हर नियम के बाद हर कोई नहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं, मर्यादा रहती है नियमों की बस। निवेदन है मेरा आपसे, अगर आपके पास इस तरह के बच्चे अगर आते हैं, हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि इस तरह के बच्चे आपके पास आ रहे हैं या आपके पास आए हैं, उन्होंने आपसे मदद मांगी है लेकिन आपने उनका हाथ झलक दिया। क्या उम्मीद रखेंगे ऐसे बच्चे आपसे? अर्पण, इसके बाद क्या प्लान कर रहे हो? सर अब थोड़ा और रेसेस वगैरह में आप जॉइन करेंगे अब थोड़ा। कहीं कोई बड़ा टारगेट है कि मैं भारत की तरफ से या स्टेट की तरफ से कहीं जाऊं, ऐसा है टारगेट? बिल्कुल ऐसा टारगेट है कि भारत को रिप्रेजेंट करूँ मैं एक बार। हाँ हाँ, जी, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। जी। किसी को गुरु बनाया है, जो जो गुरु सिखा सके इसके? हमारे पौड़ी के एक मशहूर भैया हैं, जी हाँ, सिद्धार्थ रावत भैया, उन्होंने सिद्धार्थ रावत जी, जी, हाँ हाँ। उन्होंने कई अपने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, तो वही है मेरे ख़ैर अभी तो वही सपोर्ट भी करते हैं अच्छा, मेरे वही को। सपोर्ट करना है। जी, उनके कहीं सपोर्ट भी रहा है मेरे को कई राइड्स में, हाँ हाँ, तो उन्हीं को देख के वही सब चीज़ें बताते हैं कैसे-कैसे कब क्या करना है, हाँ तो हाँ। उन्हीं के साथ अभी कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ अर्पण चिटकारिया। एक छोटी सी उम्र है और जीत डाली अंडर 40, मतलब 40 उम्र, 40 साल तक के नीचे जो लोग हैं उनके बीच में से निकल के बच्चा निकला है, हमारी पौड़ी का है। आप जैसे बच्चों पर हम सबको गर्व है। आप अपनी और लगन हमेशा बरकरार रखें और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है जी, उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, चाहे कोई मदद करे और चाहे कोई मदद ना करे, अगर आपने लक्ष्य लक्ष्य बनाकर रखा है तो उसे भेजने के लिए, हर मुसीबत सहने के लिए तैयार रहिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलेगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।